उस समय का और जब दरोगा का रिजल्ट आया, किसमें डिफरेंट ज़्यादा आपको खुशी सबसे ज़्यादा किसमें मिला और आज आपके फैमिली वाले को? सर मेरी फैमिली वाले दोनों जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हुए। बन पाई है, ये सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहिए? सर इसमें पूरी पूरी फैमिली का सहयोग रहा है, मेरे टीचर्स का सहयोग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे अपडेट बिहार। मैं हूं राजा यादव। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड में है। जो हमारे साथ लड़की को देख रहे हैं, ये आम लड़की नहीं है, अभी ये दरोगा बन चुकी है। अभी इन्हीं से विशेष जानकारी हम लेते हैं कि कैसे दरोगा बन पाई और पहले क्या करती थी। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका शुभ नाम? सर रीना कुमारी। रीना जी, अब क्या बन पाई है? सर अभी हम दरोगा के पद पे चयनित है सर। पहले क्या करती थी आप? सर पहले 6 महीने हम टीचर पे में भी सेवा दे चुके हैं सर। यस सर। कैसे जीवनी रहा जो आपका टीचर बनने से लेके और दरोगा तक? सर ये सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन मेहनत के बदौलत सब कुछ आसान लगने लगता है। और सर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा है यहाँ तक पहुँच के सर। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका जो दरोगा का है? सर मेरा ये दरोगा का सेकेंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में सर सिर्फ प्री निकला था और उस समय मेरी उतनी तैयारी बेहतर नहीं थी। और तब लगता था ना, जब मेंस का पेपर दे के आए तो मुझे लगा कि शायद हम थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो पहले आप टीचर बनी, उसके बाद दरोगा बन गए, तो टीचर बनने पे आप संतुष्ट नहीं थी कि दो दरोगा तैयारी करने लगे? सर ये दोनों बहाली साथ में ही आया था, दरोगा और टीचर का। तो टीचर पहले ज्वाइन करवा लिया और उसी बीच मेरा प्री का रिजल्ट आ गया दरोगा के लिए। और फिर मेरा मेंस निकला, वहीं से उसके बाद हम फिजिकल देने गए स्कूल से ही सर। बहुत सारा लोगों को एक नौकरी मिल जाने के बाद लोग सीमित हो जाता है। आप एक नौकरी ऑलरेडी था, उसके बाद में फिर तैयारी करने में लगी हुई थी। बिल्कुल सर, मुझे मतलब कहते हैं बचपन से ही सर वर्दी से ज़्यादा लगाव था। और इनसे थोड़ा-सा फील्ड वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता था और मेरे सारे दोस्त भी देखा जाए तो कहीं न कहीं डिफेंस लाइन से सर जुड़े थे। और हमारे साथ और भी लोग टीचर थे जो दरोगा को जॉइन किए हैं सर। अच्छा, पहले से और टीचर लोग और फ्रेंड्स लोग। जी सर। ये जो जॉब लगा है आपको, दरोगा जो आप बन पाई है, ये सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहिए? सर इसमें पूरी पूरी फैमिली का सहयोग रहा है, मेरे टीचर्स का सहयोग रहा है। और सबका सर, पूरी फैमिली के सहयोग से हम सर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कितने भाई बहन है आप? सर हम 2 बहन और 1 भाई हैं। दो बहन एक भाई। यस सबसे सर। छोटे वाले आप हैं? यस सर। कैसे लग रहा है जब आप फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट जब सुने दरोगा का, तो आप सबसे पहले किसको बताया आप? सर पहली बार जब रिजल्ट आया तो हम स्कूल मीटिंग में थे। और उसके बाद हम वहाँ से 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के हम बाहर निकले, क्योंकि मेरे अंदर भी हलचल मचने लगा कि पता नहीं मेरा रिजल्ट हुआ है या नहीं। और जब हम चेक किए तो मेरा रिजल्ट था, तो मम्मी को फ़ोन किए और बताया कि मम्मी हम दरोगा बन गए हैं। तो मेरी मम्मी काफ़ी भावुक हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो भी। और बहुत सर जब बहुत अच्छा टीचर लगा। का रिजल्ट आया था उस समय का और जब दरोगा का रिजल्ट आया, किसमें डिफरेंट ज्यादा आपको खुशी सबसे ज्यादा किसमें मिला और आ, आपके फैमिली वाले को? सर मेरे फैमिली वाले दोनों जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई थी जब उसमें भी थे। तो हम टीचर का भी जब रिजल्ट आया था 25 दिसंबर को, जी, जी। तो उस चीज़ों में भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। पापा मेरे तो बहुत खुश हो गए थे। सिर्फ अब जब हम सीटेट और स्टेट पास किए थे तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उसी में। कहीं ना कहीं लोग जब वर्दी पहन लेते हैं उस समय उनका घमंड और थोड़ा सा रुतबा देखा जाए तो कुछ अलग रहता है। आप अगर वर्दी जब पहन लेती हैं तो उसमें कैसे आप लोगों को देखिएगा? सर ऐसा कुछ नहीं है कि आज भी हम अपने समाज के लिए अपने गांव के लिए वही बेटी रहेंगे एक साधारण से। और अपने दोस्तों के सामने, आप लोग के सामने, सबके सामने वही एक नॉर्मल भाव से पेश आएंगे। नहीं, और जब हमारा एक काम है वहाँ हम अपने ड्यूटी को निभाएंगे सर। नहीं, कहीं कहीं देखा जाता है कि जब आप गांव में आइएगा तो सिंपल सा रहिएगा, जब ड्यूटी ऑन ड्यूटी में रहिएगा उस समय आप गरीबों के बहुत सारे लोग सताते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। अपने आप पे हमको भरोसा है सर कि क्योंकि आप किसी को रुला के अपने आप को खुश नहीं रख सकते हैं सर। अगर वो हमसे कोई उम्मीद लेके आते हैं तो हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे और मेरे से जितना सहयोग हो सकता है हम ज़रूर करेंगे सर। कितना देर पढ़ाई करने के बाद लोग दरोगा बन सकता है? सर एक जॉब के लिए घंटे मायने नहीं रख सकते हैं, निर्भर आप पे करता है ना कि आप उस चीज़ को कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अगर कहीं काम करके तब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें आप घंटे जोड़ सकते हैं। और अगर मिनिमम देखा जाए तो 6 से 7 घंटे आपको मेहनत ज़रूर करने पड़ेंगे। जी सर। पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ा या घर से ही तैयारी कर पाए आप?
सर ये दरोगा की बहाली के लिए सर हम 6 महीने के लिए सर हम गए थे पटना में और उससे पहले हम एक बार 1 महीने के लिए हम पटना गए थे एसएससी-जीडी का रनिंग देने और तो वहाँ पे मेरे से नहीं हो पाया रनिंग तो हम छँट गए, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग का निकल गया तो मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि मेरा नहीं हुआ और हो गया रहता तो हम भी शायद उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते। लेकिन फिर हम पापा से बोल के फिर दोबारा गए और मेरा नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अगर वहाँ हो जाता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते सर। मम्मी पापा पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं? सर मेरे पापा पढ़े हैं, बोलते हैं मिडिल स्कूल तक हम पास हैं, 7वां तक मिडिल स्कूल है सर। मेरी मम्मी नहीं पढ़ी है सर। कहीं न कहीं देखा जाए तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है आपके मम्मी-पापा, यस पेरेंट्स सर, जो हैं। जी उसके सर। बाद भी आपके ऊपर भरोसा जताए 24 साल की एज में भी आपको पढ़ने के लिए छोड़ दिए हैं। 18 से 20 साल की एज में लोग शादी कर देता है, तो उसपे आपका क्या कहना है? सर हम यही बोले कि जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो माँ-बाप ज़रूर पढ़ाएँ क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब पढ़ाई के द्वारा आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। शिक्षा ही समाज में मतलब शिक्षा ही समाज में वो सुधारता का एक नियम भी है सर। तो शिक्षा के द्वारा हम बहुत चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं मतलब अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, इसमें पेरेंट्स की गलतियाँ है या बच्चों का गलती है? हम यही बोलेंगे अगर बच्चा अगर बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो माँ-बाप ज़रूर भेजें क्योंकि अगर पैसों की दिक्कत है तो आजकल तो बहुत सारे सर ऑनलाइन चीज़ें आ गए हैं। क्योंकि हम अगर पटना गए भी थे सर तो हम रूम में ही बैठ के पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन किए हैं सर। तो यही बोलेंगे कि आप घर पे भी रह के कर सकते हैं। हाँ, आप घर पे वैसा एक जगह रहिए, पढ़ाई ही करना है ना, ज़रूरी है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे। बाहर वालों में तो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि वो मतलब वहाँ ही सिर्फ पढ़ पाते हैं। लेकिन गाँव के बच्चे ज़्यादातर सेलेक्ट होके निकलते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है ना कि शहर वाले ज़्यादा पढ़ रहे होंगे मेरे से, तो अपनी तैयारी को और दुगुना रफ्तार से गाँव वाले बढ़ाते हैं। नहीं, नहीं, जैसे हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज के जनरेशन जो देखा जा रहा है, थोड़ा गलत डाइवर्ट हो जा रहा यस है, सर। जिसके लेके आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, उस बच्चे को क्या कहना चाहिएगा? सर हम उनको यही बोलेंगे कि मतलब माँ-बाप बच्चों पे विश्वास करें और बच्चा भी उनके उम्मीदों पे सर खरा उतरे क्योंकि तभी म 1-2 बच्चे कहते हैं ना गलत जल्दी लोगों को मतलब दिमाग में बैठता है और सही चीज़ें बहुत लेट से जाता है दिमाग में। तो हम यही बोलेंगे कि माँ-बाप उनके ऊपर भरोसा करें और बच्चे भी उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरे सर। तब जाके पूरे पेरेंट्स उसके सपोर्ट में रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। जॉब लगने में कितना घूस लगा है? जो बिहार के बोला जाता है कि बिहार में विदाउट घूस का कुछ नहीं होता है। सर ये गलत बात है क्योंकि लोग जिनके मन में ये मिथ्या बैठ चुका है ना कि पैसे नहीं रहेंगे तो शायद मेरी नौकरी नहीं होगी। तो बोला जाए तो मेरा 1 रुपया भी सर नहीं लगा है। 1 रुपया भी नहीं 1 लगा। रुपया भी नहीं लगा है उसके सर। बाद भी जॉब हो गया आपका। बिल्कुल सर और देखिए निर्भर करता है आप पैसा देंगे तो किसको देंगे? आपको पता है क्या कि किस टेबल पे मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी? मेरी कहाँ पे मेरी चेकिंग होने वाली है? तो बहुत आपको सारे लोग तो बोलते हैं कि 20 लाख लाइए, 15 लाख लाइए, 30 लाख लाइए और ये दरोगा हम बना देंगे। 1 रुपया भी नहीं लगा है मेरा। मेरा मेडिकल भी हम पूरी तरीके से क्वालीफाई हुए हैं। मेरा मेरा फिजिकल भी क्वालीफाई हुआ। हाँ, थोड़ा-सा मुझे डर लगता था कि मेरे से रनिंगे नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा रनिंग भी निकला, मेरा थी मेडिकल भी हम पूरी तरीके से क्वालीफाई हुए हैं। 3 दिन मेडिकल चेकअप हुआ था हम लोगों का, पटना से थी ये मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में। लेकिन ये सर गलत बात है ना, लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि पैसे वाले होंगे तो पैसे पैसे दे के कसम से कौन खड़ी है? सर ये मेरी माँ है। माँ है आपकी। यस सर। चलिए इनकी माँ से ये साथ में जो खड़ी है वो कौन है? बेटी है ई, बेटी है। कहाँ बनी है? दरोगा। दरोगा बनी है। कितना खुश बनी रहुआ? बहुत खुशी बा। खुशी बनी? काफी पहले का बन रही यहाँ के? टीचर पहले टीचर बन हाँ। रही। तो सर रहुआ खुश ना रहनी? टीचरों से खूब खुशी रहनी है। अच्छा। ई रली हो तो ई तो पढ़ावत रली तो हम ओजा रहनी का के दौड़स ई दरोगो के निकल रहा है अच्छा। तो जास दौड़े तो हम रवनी करा ले जाई अच्छा। ले आई। हर जगह साथे साथ रहुआ जात रहे। हाँ साथे साथ अब ये फिर दिवावे जाए सब हम करत एग्जाम रहनी। दिवा हाँ जब दरोगा बन गई अब वो तन चल जाए तो फिर साथे साथ रहुआ जाए। हाँ वो जनू रहुआ साथे साथे जाए। हाँ साथ ही रहे। हाँ कितना खुश बानी राउर लइका लो चाहे राउर गार्जियन और बहुत- गांव नगर के लोग कितना खुश सब बा? कोई खुशी बा खुश सब बा। बहुत खुश रहुआ बा। बहुत ज्यादा खुश लागता नहीं हैं? राउर हाँ। चेहरा बताओ ताटे। के साथ जो बिहार एएसआई में जिनका चयनित हुआ है आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।